हरे कृष्णा। प्रश्न ये है कि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो इतने बड़े धर्मात्मा थे, फिर उन्होंने गैम्बलिंग क्यों की, उन्होंने जुआ क्यों खेला? क्या उनको नहीं पता था ये गलत है? देखिए, हम सब लोगों के जीवन में अलग अलग सिचुएशन आती हैं जब हमको नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। हम अलग अलग क्राइसिस को फॉलो करते हैं। एक्चुअली हम दो तरह के क्राइसिस को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक होता है मॉरल क्राइसिस, एक होता है इथिकल क्राइसिस। मॉरल क्राइसिस में क्लियर होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक जना है, ठीक है, उसका अच्छा खासा घर परिवार है, उसके पास पैसे हैं, सब कुछ है, और वो एक नौकरी करता है जहाँ से उसको रिश्वत मिली, ठीक है। तब उसको ज़रूरत नहीं है, तब भी उसने रिश्वत ले ली, तो क्लियर कट है कि गलत है, उसने गलत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इसी सिचुएशन में मान लीजिए कि वो एक बहुत गरीब परिवार से है, ठीक है। 8-10 साल की भगवान से प्रार्थना के बाद उसको बड़ी मुश्किल से कोई पुत्र हुआ है, और वो जो है इतना बीमार है कि वो मरने की स्थिति में है अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो, जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ, और उसको बहुत ज़्यादा उसको पैसों की ज़रूरत है। अब उसको कोई रिश्वत दे तो अब वो क्या करे? क्या उसको रिश्वत लेके एक जने की जान बचानी चाहिए, या उसकी जान की परवाह ना करते हुए रिश्वत नहीं लेनी चाहिए? वो घर का बड़ा सदस्य है, पिता है, पति है, उसकी जिम्मेदारी है उस पुत्र की रक्षा करना। इसी तरह वो नौकरी कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है रिश्वत ना लेना। अब इस सिचुएशन में क्या करा जाए, क्या सही है क्या गलत है? It's not easy to take decision in such situation. You need to have lot of morality. You need to have wisdom, knowledge to take the right decision in this situation. तो अब आप ये देखिए, अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल भीष्म पितामह हैं, ठीक है। भीष्म पितामह कौरवों की साइड से लड़े, जबकि वो गलत थे, कौरव जो थे वो गलत थे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा कौरवों की सेवा करूंगा, तो अपनी प्रतिज्ञा की वजह से वो कौरवों की साइड से लड़े, जबकि भगवान ने उनको बोला था कि धर्म जो है वो पांडवों की साइड है। भीष्म पितामह भी इस बात को जानते थे कि पांडव जो है वो धर्म की साइड है। वो नहीं समझ पाए कि मुझे क्या करना चाहिए। अंत में उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को ऊपर रखूंगा और मैं कौरवों की साइड से लड़ूंगा, जिसका बाद में उनको पश्चाताप हुआ। एक्चुअली में उन्हें भगवान की बात माननी चाहिए थी, उन्हें धर्म की साइड से जो है युद्ध लड़ना चाहिए था। इसी तरह हम अर्जुन के केस में देखते हैं, अर्जुन जो थे वो इतने बड़े क्षत्रिय थे, उस वक्त पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती थी, उनका एक भी गलत एक्शन जो है बहुत बड़ा अपमान का पात्र हो सकता था अर्जुन के लिए। और जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि कर्ण को मार दो 18वें दिन, जब कर्ण अपने रथ पे नहीं थे, ये आसान नहीं था अर्जुन के लिए। अपनी पूरी प्रतिष्ठा, अपना पूरा अपमान, अपना पूरा मान, पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, और ऐसे में गलत काम करना कि एक महारथी जो कि अपने रथ पर नहीं है, जो कि नियम के खिलाफ है, वैसा कर देना वो आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने भगवान की मानी, भगवान ने बोला कि यही धर्म है। शटो शाट्यम, भगवान ने उस वक्त जो है ये रूल दिया था कि जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत किया जा सकता है। तो सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए अर्जुन ने भगवान की बात मानी और वो काम किया था। इसी तरह आप युधिष्ठिर के केस में देखें, युधिष्ठिर जो थे अपने पिता पांडु के जाने के बाद धृतराष्ट्र के अंडर में थे, धृतराष्ट्र को अपने पिता की तरह देखते थे, और धृतराष्ट्र उस वक्त राजा भी थे। राजा वैसे भी राजा को भगवान की तरह देखा जाता था उस वक्त। तो राजा ने अगर कोई बात बोली है, आप उसको इतने ईजिली उसको मना नहीं कर सकते हैं। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बोला था गैम्बल करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, तो उनके लिए इतना आसान नहीं था कि उनकी बात को मना कर दिया जाए। हालांकि युधिष्ठिर ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी की धृतराष्ट्र के सामने, पर धृतराष्ट्र ने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो युधिष्ठिर की तरफ एक तरफ उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने पिता की, अपने राजा की, अपने भगवान स्वरूप अपने राजा की बात को माने। दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि भाई वो खुद एक राजा हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गैम्बलिंग ना करना, ये उनका कर्तव्य है कि जुआ ना खेला जाए। तो वो किस चीज़ को माने, कौन सी चीज़ ज़्यादा सही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ऊपर है? तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि नहीं, राजा की बात मानना ज़्यादा जरूरी है, उनकी बात का मान रखना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने जुआ खेला। एक्चुअली में उनको नहीं खेलना चाहिए था। एक्चुअली में वो खुद एक राजा हैं, उनका कर्तव्य है कि वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, उनको ना ब्रेक करें, उस चीज़ को उन्हें हायर प्रेसिडेंस देनी चाहिए थी। आप ये देखिए, जो रामायण महाभारत, जो इस तरह के भागवतम, जो इस तरह के स्क्रिप्चर्स हैं, इनमें इतने बड़े बड़े महापुरुषों की कहानी है, ये क्यों दी गई हैं? ये इसलिए नहीं दी गई कि हमको खाली टीवी सीरियल्स में देख के उनको एंजॉय करें। ये इसलिए दी गई हैं कि उनके जीवन से हम लोग शिक्षा लें, हम समझें कि इतने बड़े महापुरुषों ने कहाँ सही डिसीजन लिए, कहाँ गलत डिसीजन लिए, क्यों लिए, कैसे लिए। हम अगर सिचुएशन में आएंगे तो हमें क्या करना है अपने जीवन में, उन शिक्षाओं से कुल हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, हमें केयरफुल अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आप ये देखिए, कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि जब युधिष्ठिर जो हैं जुआ खेल सकते हैं, वो इतने बड़े धर्मात्मा थे, तो हम क्यों नहीं खेल सकते? ये देखिए कितनी गलत अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली में हमें ये सोचना चाहिए, जब युधिष्ठिर ने जुआ खेला, हालांकि वो इतने बड़े धर्मात्मा थे, तब भी वो उसके कंसिक्वेंसेस से नहीं बच पाए, तो हमें कौन बचाएगा? हमारी क्या पोजीशन है? कुछ भी नहीं। तो ये यहाँ से हमको लेसन्स लेना चाहिए, उल्टा करके नहीं सोचना चाहिए। तो हाँ, गलतियाँ हुई हैं, कुछ महापुरुषों से अलग अलग जगह पे अलग अलग गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो इसलिए हुई हैं या वो इसलिए हमको वो बताई जा रही हैं ताकि हम उनसे सीख ले सकें और अपने जीवन में हमारे जब सिचुएशन आए तो हम वहाँ पे सही डिसीजन ले सकें। हरे कृष्णा।